क्या अरब में पहले बूत परस्ती थी? क्या अरब के लोग पत्थर और चांद सितारे को पूजा करते थे? क्या पत्थर के खुदा हमारे असली खुदा हैं? और क्या यह बात सच है कि अरब के लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे? तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इस अरब और इस दुनिया का पूरा सच जो 1400-1500 साल पहले हुआ करती थी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस्लाम से पहले का अरब के लोग आमतौर से कबीलों की आज़ाद ज़िंदगी गुजारते थे। उनमें जिहालत आम थी। बुत परस्ती इसी जिहालत का नाम था। बुत परस्ती ने उनके दिल व दिमाग पर कब्जा करके उन्हें वहम परस्त बना दिया था। दुनिया की हर चीज़ को, चाहे वह फ़ायदा देने वाली हो या नुकसान पहुंचाने वाली, उनके लिए माबूद बन गई थी। इस तरह पत्थर, पेड़, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया सभी की पूजा आम हो गई थी। अरब ने फरिश्तों, रूहों और गैर महसूस ताकतों को बूत बनाने के अलावा अपने बुजुर्गों के बूत भी गढ़ रखे थे जिनकी वे पूजा करते थे। अपने इस बूत परस्ती के बावजूद अरब बहरहाल इन बूतों को ही असल माबूद मानते थे, बल्कि उनका एतकाद यह था कि उन बुजुर्गों की रूहानी ताकतों का जिनका बूत यादगार के तौर पर बनाए गए हैं, दुनिया में कुछ इस तरह के इख्तियार हासिल हैं कि वे हमारी हर ज़रूरत, मुराद और दखरवास्त की सिफारिश खुदा के यहाँ कर सकते हैं। और मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में उनका यह ख्याल था कि उनकी रूहानी ताकतें खुदा से उनके गुनाहों को माफ़ कराएंगे। मजहब के बिगाड़ और अकीदों की खराबी के साथ साथ आपसी की लड़ाई उनके यहाँ आम बात थी। मामूली बात पर लड़ाई ठन जाती और फिर उसका सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता। जुआ खेलना, शराब पीना इतना आम था कि शायद ही कोई कौम इस मामले में उनका मुकाबला कर सकती। शराब की तारीफ और उसके ताल्लुक से होने वाले जिक्र से उनकी शायरी भरी पड़ी थी। इसके अलावा सूद का चलना आम था। लूट मार, चोरी, खून खराबा, जिना और दूसरे गंदे कामों ने उनको गोया इंसानी शक्ल में जानवर बना दिया था। वे अपनी लड़कियों को जिंदा ही कब्रों में गाड़ दिया करते थे। बेशर्मी और बेहयाई का यह हाल था कि मर्द और औरतें नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते थे और उसे एक मजहबी काम समझते थे। गर्ज मजहब, अकीदा, अखलाक, रहन सहन, समाज वगैरह हर एतबार से अरब बस्ती की इंतहा को पहुंच चुके थे। उस टाइम पे दुनिया की हालत बहुत बुरी थी। इस्लाम से पहले अरब ही क्यों, पूरी दुनिया उन बुराइयों का शिकार थी जिनके शिकार अरब खुद थे। ईरान और रोम उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। रोम में ईसाई धर्म के मानने वाले ज़्यादा थे, लेकिन अकीदे के लिहाज से वे अपने असल मजहब से बहुत दूर जा चुके थे। अखलाकी एतबार से भी उनमें पस्ती और गिरावट आ चुकी थी। ईरान में तो सितारों की पूजा आम थी। इसके अलावा वहाँ के बादशाह, दरबारी सरदार अपने दर्जों के लिहाज से जनता के लिए खुदा ही समझे जाते थे। अखलाकी पस्ती वहाँ भी आम थी। खुद अपने देश भारत में देवताओं की तादाद बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ तक पहुँच चुकी थी। बद अखलाकी आम बात थी। छूत छात और भेदभाव की वजह से इंसानों का खुदा बन बैठा था। पूरा समाज गिरावट का शिकार था। शराब, जुआ और जिना को मजहबी रंग दे दिया गया था। गर्ज पूरी दुनिया इसी तरह की बिगाड़ का शिकार थी। जब हालात ऐसे हो तो पूरी दुनिया में सुधार लाने के लिए एक ऐसे पैगंबर को भेजा जाना जरूरी था जो रहती दुनिया तक के लिए पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता बताता। दुनिया के नक्शे पर नज़र डालिए तो अरब ऐसी जगह वाक़ है जिसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका का संगम कहा जाता है। गोया अरब पूरी दुनिया को खुशकी और तरी दोनों रास्तों से अपनी दाएं और बाएं हाथ में मिलाकर एक कर रहा है। इसलिए अगर तमाम दुनिया की हिदायत के लिए एक मरकज कायम करना हो और उसके लिए हम जगह चुनना चाहें तो अरब ही का चुनाव सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा। अल्लाह ने इसलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया और उनको अरबों के साथ साथ पूरी दुनिया की हिदायत का काम सुपुर्द किया। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले की आखिरी पीढ़ी है। अभी तक के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम बताएंगे हमारे नबी की पैदाइश और बचपन।